केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स से। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में नगर निकाय के तीसरे चरण के चुनाव होने अभी बाकी है। तैयारी और जोरों से है। प्रत्याशीगण नामांकन के बाद मत इकट्ठा करने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता के साथ इस वक्त है पूनम राजहंस, निर्वातमान वार्ड पार्षद सह भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 22 नगर परिषद बांका, जिला बांका, बिहार के। तो हमारे संवाददाता के साथ इनकी बातचीत हो रही है। बातचीत में क्या कुछ है, क्या पक्ष वो दे रहे हैं और किन तैयारी के साथ वो चुनाव में खड़े हैं, किन विकास की बात कर रहे हैं, आइए बातचीत कर जानते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में तीसरे नगर निगम की चुनाव की घोषणाएं हो चुकी है। प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में ना इन्हें चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। उसके बाद एक दूसरे को सहर मात का खेल देने के लिए तैयार रहेंगे। अभी हमारी पूरी टीम बांका जिला के वार्ड नंबर 22 में है और यहाँ पे मेरी मुलाकात यहाँ के जो निवर्तमान वार्ड पार्षद थे स्वर्गीय अजीत राजहंस जी, उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है। उनसे ही बात करेंगे कि चुनावी मैदान में क्यों आई हैं, क्या क्या काम करना चाहती हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? श्री पूनम राजहंस। आप चुनावी मैदान में हैं, क्यों आई हैं चुनावी मैदान में? आइए अब इनके पुत्र रवि जी से बात करते हैं। रवि जी, आपके पापा जी का कुछ सपना था? मेरे पापा का सपना था कि वार्ड में जो भी नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत है कि हमारे वार्ड में आधा जगह पे जी पानी का नल जगह नहीं पहुंचा हुआ है। जी। जो वहाँ पर थे जब तक उनका कार्यकाल था, आधा पानी पहुंच चुका था। उनका कार्यकाल जब खत्म हो गया तो काम तो बंद ही हो गया था लगभग। जी। तो हम लोगों ने सोचा उनका जो आधा अधूरा रह गया है उनको हम लोग पूरा करेंगे। लगभग घरों में भी नल जल योजना पहुँच जाएगी जी। और नाली की समस्या है बहुत जगह पे, जहाँ पर पानी का जमाव हो रहा है उसको निकाला जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा किया जाएगा वार्ड में और लाइट का व्यवस्था अच्छा किया जाएगा जी। वार्ड में साफ़ सफाई बहुत अच्छे से की जाएगी और चल भी रही है जी। और इसी को जो भी समस्याएं देखा जाएगा जनता के बीच में जी। जो भी समस्या है उसको सुना जाएगा और उसका तुरंत ही समाधान किया जाएगा। जी। यही हम लोगों ने सोचा हुआ है। महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाइएगा? महिलाओं को अपने पैरों पे कैसे खड़ा कीजिएगा? महिलाओं को करने के लिए जैसे कुछ भी उद्यमी योजनाएं आ रही है उनको जी। सबसे पहले उनको बताया जाएगा उसके बारे में। कुछ भी अगर प्रशिक्षण दिया जाता है तो अपने यहाँ पर ला के उनको प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उसके साथ ही उनको आगे बढ़ाया जाएगा। हम एक सवाल और करना चाहेंगे। कुछ यहाँ के युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, नौकरी दे नहीं सकते आप, लेकिन उनको मदद कैसे करेंगे? उसके तहत हम लोगों ने सोचा है कि कौशल युवा योजना करके जो है, बहुत अच्छी बात। हाँ, कौशल योजना करके मेरे दोस्त सब हैं वहाँ पर, उनसे भी मैंने बात किया हुआ है। तो उसमें से अगर कुछ होता है जैसे CSP वगैरह कुछ भी, उसमें उनको कराया जाएगा, एडमिशन कराया जाएगा। यहाँ पर उसको सबसे पहले सबको यहाँ पर लाया जाएगा जी और सबको बताया जाएगा जितने भी युवा है सब है कि ये स्कीम है, कुछ भी है उसमें अपना सीखना है, स्किल लाना है अपने अंदर में जी सीखना। उसके तहत कुछ भी रोजगार मिलेगा उसको आगे जाके। जहाँ तक प्रयास किया जाएगा उन लोगों को आगे बढ़ाने का जी। अब हम बात करते हैं, आपने जो भी बताया कि आप अपने पिताजी के सपने को लेकर चले हैं, जो भी अधूरा रह गया कार्य आप उसको पूरा करेंगे जी। महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं को आप रोजगार दिलाने में उनके कंधों से कंधा मिला के चलेंगे, युवाओं को भी रोजगार देंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत वृद्ध लोग ऐसे हैं जिनका उम्र 60 वर्ष तो हो गया लेकिन उनकी वृद्धा पेंशन नामक चीज़ नहीं मिली। वृद्धा पेंशन लगभग मेरे जानकारी में जहाँ तक है तो जिनका के 60 पूरा हो चुका है उनका लगभग वृद्धा पेंशन चालू हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है उसको मैं ट्राई करूँगा इस बार से स्टार्ट करने का। सभी का फॉर्म फिल किया जाएगा, सभी का पता करूँगा घर घर जाके जिसका 60 वर्ष पूरा हो चुका है। जिनका पूरा हो गया सारा डॉक्यूमेंट मैं सबमिट दूंगा अपने पास में, सबका चालू करवाने की कोशिश करूँगा। और विकलांग पेंशन? विकलांग पेंशन चालू करूँगा। विधवा पेंशन है, बहुत का विधवा पेंशन चालू नहीं हुआ है जी। बहुतों का जैसे बहुत मृत लोग होते हैं उनका बना नहीं है, अभी मृत्यु प्रमाण पत्र उसको बनाना है, फिर विधवा पेंशन चालू करवाना है। बहुत सभी हैं क्योंकि काम तो बंद था, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ट्राई करूँगा इसको आगे बढ़ाने का और सभी का जितना भी पेंशन, विधवा पेंशन हो गया और वृद्धा पेंशन हो गया, सब कुछ चालू कराना है। सब कुछ चालू करवाएंगे। आपने देखा जो हमारे प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं
रवि जी, उनका कहना है कि वो अपने पिताजी के चहलकदमों पे ही चलेंगे। जितने भी प्रकार की योजनाएं आएगी उसको वो धरातल पे उतारेंगे, चाहे वो वृद्धा पेंशन का योजना हो, विकलांग पेंशन का योजना हो, या लक्ष्मीबाई पेंशन, आवास योजना हो, या बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक योजना आता है, मंत्री की तरफ से मिलता है, जिसको स्वरोजगार योजना कहते हैं। उनके तरह अनुदान मिलता है, उसमें मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन का अनुदान मिलता है, और उस योजना को वो आगे बढ़ाएंगे। आइए इनके एक समर्थक हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम संतोष आनंद है। मैं वार्ड प्रत्याशी के साथ संलग्न होकर कार्य कर रहा हूं और इन्हें जीत दिलाने के लिए वोटिंग कर रहा हूं। आप पूनम राजहंस को ही क्यों खड़ा किए हैं? इट इज़ टू बी टाइम कि पहले ये इनके पति थे मुआ वार्ड पार्षद और कार्यकाल न पूरा करने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई जी। तो फंडामेंटल राइट है इनका पहली बार कि इनको मिले, ये निर्विरोध होना चाहिए। अगर सामाजिक मूलभूत को देखें तो इनका इस बार नामांकन निर्विरोध होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रत्याशी हैं जिनसे कि हमें रूबरू करना है, पर समाज का परिवेश हमारी तरफ है और मेरा एक एम्बिशन है, जिस एम्बिशन को लेकर मैं इस समाज में उतरा हूँ। जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उसको मिलजुल कर, युवा मिलजुल कर उसको दूर करेंगे। और जो आपने अभी मेरे प्रतिनिधि से पूछा, तो युवाओं के लिए कुछ सरकारी योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं भी पर्याप्त रूप से हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन एक स्वरूप के तौर पर अगर हम कर सकते हैं तो हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इज लाइंग देयर जी, लाइक दैट आवास योजना, एवरीथिंग, कौशल विकास योजना एंड उद्यमी योजना, बिहार सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना। इन योजनाओं का इम्प्लीमेंट्री मेथड एक कैलकुलेटेड वे में करना है मुझे, इसलिए मैंने युवाओं को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं कि इनकी मदद करिए और इस बार इनको नगर परिषद तक पहुंचाइए ताकि इनका एक रीशेड्यूल्ड हो सके। इनकी जो 3 साल 5 साल रहते तो वो करके जाते, लास्ट टाइम इनको एक मौका देना और हम युवाओं को उनके साथ रहना है, वर्क करना है। एक अच्छा समाज, एक नीट एंड क्लीन वार्ड मुझे डेवलप करना है। आई हैव टू एम्बिशन टू नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन वार्ड, लाइक दैट इट इज माई चॉइस। जो मैं प्रयास करूँगा कि हरित क्रांति के ओर भी मैं अपने समाज को ले जाऊँ। नहीं जहाँ पर हूँ, जहाँ सरकारी ज़मीन है, कुछ ऐसी योजनाओं को जो सरकारी अफसर हैं वो भी इन योजनाओं से प्रोत्साहित होते हैं, ज़मीन आवंटन करेंगे। अगर मैं अपना उत्साह दिखाऊंगा कि मैं ग्रीन योजना से, हरित योजना से कंफर्म हूँ, तो वो कुछ ना कुछ मदद करेंगे। इससे युवाओं का भी ध्यान जाएगा। दिस टू बी मेजर पार्ट। एनवायरमेंट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज है, इन पर बड़े बड़े नेता सोच रहे हैं, तो हम युवाओं को सोचना ही पड़ेगा इस पर। बहुत अच्छी बात। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और समर्थन कर भारी भारी मतों से हम इनको विजय बनवाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच। रवि जी, एक सवाल, यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ की जनता को संदेश ये देना चाहेंगे, हम लोग जितने भी सभी वर्ग के लोग हैं एक साथ जुट आए, हम लोग साथ में मिलकर करें और एक आपस में बटे नहीं। जैसे हम लोग पहले पापा थे, साथ में हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, वैसे अभी भी हम लोग साथ में मिलकर ही काम करेंगे। जी। और सबको साथ में लेकर चलेंगे। यहाँ पर कुछ जो भी है नया आने वाला है उसको साथ में करना है, सभी तक पहुँचाना है, सभी वर्ग के लोगों को। बहुत अच्छी बात। हमारे रवि जी का कहना है, जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे काम करेंगे, ये अपने पिताजी के चहलकदमों पे चलेंगे, उनके सपनों को आगे बढ़ाएंगे। बाकी देखते हैं, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, इनको कहाँ पे बैठाती है। फिलहाल बने रहे कलालचर टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।